हाँ तो क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड नॉर्मली against a rough vertical wall with a force of 40 Newton and coefficient of friction is given 0.5. म्यू एस आपको दे रखा है 0.5 दे रखा है और horizontal force 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. तो आपको बताना है ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा. विल द ब्लॉक मूव, और मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में. तो पहले समझिए किस तरीके से होल्ड कर रखा है. मान लीजिए इस तरह का ये हॉरिजेंटल है आपका और ये वर्टिकल है इस तरीके से. ठीक है, तो इसमें बहुत देर तक समझ नहीं आता इस क्वेश्चन में कि कैसे होल्ड कर रखा है. पैरेलल फोर्स जो लग रहा है 15 न्यूटन का हॉरिजेंटल फोर्स, वो पैरेलल टू द वॉल कैसे लग सकता है. तो इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा वो पैरेलल टू द वॉल. मान लीजिए वॉल है आपकी, तो इस डायरेक्शन में लगेगा वो. ठीक है, और जो आप नॉर्मली प्रेस कर रहे हैं वो इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं. बिल्कुल सही निकाला हर्ष यादव आपने, वेरी गुड बेटा. ठीक है, आप इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं उसको. 2.5 निकाला है ना आपने. मैं एक बार चेक और कर लूं, जहां तक मुझे ध्यान है यही आंसर है इसका. हाँ 2.5 ही है. तो इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं. ये आपने इस तरीके से प्रेस कर रखा है 40 न्यूटन से. ये 40 न्यूटन जो है, और जो 15 न्यूटन है वो ऐसे लग रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. इस तरीके से पैरेलल टू द वॉल हॉरिजेंटल डायरेक्शन. तो अगर मैं ब्लॉक का डायग्राम बनाऊंगा इस तरीके से, मान लो ये आपका ब्लॉक है, तो उस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक mg नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल फोर्स है दिस इज 15 न्यूटन. ये आपका 15 न्यूटन है हॉरिजेंटल फोर्स इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से वॉल रखेंगे. ये आपकी वॉल है, ये आपकी ग्राउंड है नीचे वाला. तो इस डायरेक्शन में आपका 15 न्यूटन हॉरिजेंटल है, और ऐसे आपने 40 न्यूटन से प्रेस कर रखा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊं अगर, तो आपका मान लीजिए जैसे कि हॉरिजेंटल 15 न्यूटन वाला फोर्स, 15 न्यूटन जो हॉरिजेंटल फोर्स है, और जो mg एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे. 15 न्यूटन और mg एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे. ठीक है, mg आपका कितना दे रखा है 20 न्यूटन हो जाएगा. mg 2 kg का है. g इक्वल टू 10 ले लेंगे. g इक्वल टू 10 ले लेंगे. तो इस तरह का 15 न्यूटन का फोर्स, ये जो 15 न्यूटन है हॉरिजेंटल फोर्स, और mg नीचे की तरफ है, और 40 न्यूटन इधर से लग रहा है. ठीक है बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन और ये 40 न्यूटन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं. तो नॉर्मल रिएक्शन तो 40 न्यूटन आ गई क्या बेटा, बताओ इसमें. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक और सरफेस के बीच, वर्टिकल वॉल के बीच, ये जो ब्लॉक है और ये जो वर्टिकल वॉल है, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो गया 40 न्यूटन. और जो पैरेलल टू द वॉल ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट नेट फोर्स लगेगा जिसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें. ठीक है, 15 न्यूटन और mg जो आपका कितना है 20 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालिए. तो अगर वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम फोर्स, बताओ मैक्सिमम कैसे, क्या लिखूं फ्रिक्शन का फोर्स. सुमित बता सकते हो कि आप मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा इस केस में. आपको जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है, तो सुमित आप बता सकते हो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा. बताओ कोई खुशी, आप बताइए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी. म्यू एन. म्यू कितना लिखो, कितना दे रखा है म्यू. इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी. वेरी गुड. तो कितना आ गया आपका ये मैक्सिमम. ये मैक्सिमम आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा. ठीक है ना, 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है. और इसका रिजल्टेंट निकाला क्या खुशी आपने, 20 और 15 का रिजल्टेंट फोर्स. 20 और 15 का रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखोगे, कैसे निकालोगे बता दो आप मेरे को. दोनों. वेरी गुड बेटा. √20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड कितना आता है, 25 न्यूटन आ जाएगा. 400 प्लस, ठीक है ना, 25 न्यूटन. अब आप चेक करिए इसमें से रिजल्टेंट फोर्स में से और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स में से कौन ज्यादा दिख रहा है. तो सब बच्चे बता सकते हैं. सुमित आप बताइए. सुमित आप क्लास में नहीं होगा बेटा आज. गलत बात है क्लास छोड़ना. सुमित है ही नहीं, बताओ आज क्लास. कितनी गलत बात है. कॉल करो सुमित को.
चलो सुशांत आप बता दो बेटा। 25 कौन सा किधर क्या होगा अब इसमें? रिजल्टेंट फोर्स ये है, वॉल पे एक पैरेलल जो है नेट फोर्स, और अपोजिट रोकने वाला मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो कितने फोर्स से चलेगा? नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, 25 न्यूटन इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, सो ब्लॉक मूव, इसलिए ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, कितने एक्सलरेशन से करेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। नेट फोर्स कितना हो गया? 25 - 20, ऐसे हो गया बेटा, इस तरह से चल रहा है, मान लो 25 न्यूटन, रोकने वाला 20 न्यूटन, तो 25 - 20 अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक, वो आपका 2 है, तो 5/2 कितना आ गया आपका? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका। इस एक्सलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा, ये आपका आंसर होगा। डायरेक्शन लिखनी है तो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, किसी से भी लिख दीजिए। वर्टिकल से अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा 20/15 या 15/20, 3/4, तो 37 डिग्री आ जाएगा वर्टिकल से। तो वर्टिकल लाइन से 37 डिग्री पे जाएगा और चलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ये बताया था मैंने आपको, इस तरह से था। ये 15 न्यूटन हॉरिजेंटल था, वेट था, तो ऐसे जाएगा ब्लॉक इस, ठीक है ना, इस वॉल पे इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। और ये आपका जो 40 न्यूटन था, नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। इस तरह की सिचुएशन है बेटा। तो mg के साथ साथ प्लेन में आने वाला एक 15 न्यूटन फोर्स और एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो आपने रिजल्टेंट निकाला दोनों फोर्सेस का, तो आपको कितना मिला? 20 न्यूटन मिला। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने 15 फ्रिक्शनल फोर्स चेक किया, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन था 20 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स जो 25 न्यूटन था वो ज़्यादा आ गया, तो इसलिए ब्लॉक मूव करेगा। और कितने एक्सलरेशन से करेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो म्यू एन से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत